तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बीबीए और बीसीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीबीए बीसीए अब एनईपी के अंतर्गत आ चुका है। उसमें पासिंग मार्क्स और उसके रूल क्या रहते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वहीं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ 10 नियम हैं ऐसे जो आपको जानने जरूरी हैं अगर आपका रिजल्ट हाल फिलहाल में ही आया है और आपको अपने रिजल्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से पास हैं, या अगर फेल लिखा हुआ आ रहा है तो वो किस तरीके से है और उससे आपको कैसे आगे बढ़ना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं सभी नियमों को एक एक करके। सबसे पहला नियम है, इसमें लिखा है कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के सभी पेपर्स में कुल अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। और देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको मार्कशीट के थ्रू भी समझाऊंगा बाद में जाकर, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि किस तरीके से ये मार्क्स का सिस्टम काम करता है। तो नियम फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके जो सभी पेपर हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि थ्योरी के सभी पेपर्स वैल्यू एडिशनल कोर्सेज यानी कि वीएसी कोर्स को छोड़कर, एक आपका वीएसी कोर्स होता है, उसको छोड़कर के बाकी जितने भी थ्योरी के आपके पेपर हैं उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स का होगा। जो आपका उसमें इंटरनल रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। और यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षा, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, वो मैक्सिमम 75 मार्क्स के होंगी। अब इसमें जो पास होने का नियम है वो इस तरीके से है। थ्योरी के सभी पेपर्स में सतत आंतरिक मूल्यांकन तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में मिलाकर पूर्णांक 100 अंकों में से न्यूनतम 40 होंगे। यानी कि जो आपका इंटरनल एग्जाम है और जो आपकी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उन दोनों को मिलाकर आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया और उसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने होंगे। तीसरा पॉइंट है वैल्यू एडिशनल कोर्सेज का, यानी कि जो वीएसी कोर्सेज हैं आप, उसमें केवल यूनिवर्सिटी द्वारा 100 अंकों की एक बाह्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। आपका केवल एक एक्सटर्नल एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप होगा और उसमें जो आपको पासिंग मार्क्स लाने होंगे वो लाने होंगे 40। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है चौथा। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन, इनके सभी कोर्सेज और पेपर्स के न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स हैं वो रहेंगे 50 और इनका मूल्यांकन यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त परीक्षक तथा आंतरिक परीक्षक द्वारा पूर्णांक 100 अंकों में से संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा या डिजर्टेशन होगा या प्रैक्टिकल होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और उसमें से आपको 50 मार्क्स लाने जरूरी हैं। 50 मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि ग्रेस वाला पॉइंट है कि ग्रेस कैसे आपको मिल सकता है। ग्रेस का नियम है कि केवल थ्योरी के पेपर्स में एक सेमेस्टर के अधिकतम 2 पेपर्स में अधिकतम 5 अंकों के ग्रेस अंक प्रदान किए जा सकते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। जो आपके थ्योरी वाले पेपर्स हैं, यानी कि जो आपके मेन वाले एग्जाम्स हैं, जिसमें 75 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, तो उसमें आपको ग्रेस दिया जा सकता है मैक्सिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 2 थ्योरी पेपर्स तक। इसको मार्कशीट से समझाऊंगा आगे किस तरीके से है। 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का ग्रेस अंक नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सेमेस्टर को पास करने के लिए आपको कम से कम जो आपका एसजीपीए है वो 5 होना जरूरी है। तो अगर आपका एसजीपीए किसी सेमेस्टर में 5 नहीं है तो उस सेमेस्टर में आप पास नहीं माने जाओगे। 8वां पॉइंट है कि उक्त सभी कोर्स क्रेडिट कोर्सेज हैं जिनको एसजीपीए और सीजीपीए की गणना में सम्मिलित किया जाएगा तथा कोई भी कोर्स क्वालिफाइंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी कोर्स क्वालिफाइंग नहीं है, सभी के आपके पॉइंट जो है वो काउंट होंगे। 9वां पॉइंट है कि सीजीपीए से प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। और 10वां पॉइंट है कि एक सेमेस्टर की केवल 12 क्रेडिट तक बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। तो इन सभी पॉइंट को हम मार्कशीट से समझेंगे एक एक करके, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए अब मार्कशीट पर चलते हैं और समझते हैं मार्कशीट से अच्छे से। तो चलिए साथियों, अब मार्कशीट से समझते हैं कि किस तरीके से नियम फॉलो होते हैं। तो ये बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है एनईपी की, जो कि दिसंबर 2025 का भी रिजल्ट आया था। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट में स्टूडेंट के फेल लिखा हुआ है। अब क्यों ऐसा लिखा हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि आपके जो थ्योरी वाले पेपर्स हैं उसमें 2 आपके एग्जाम होंगे, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल। तो जो कि आप देख सकते हो ये वाले आपके सारे थ्योरी वाले एग्जाम्स हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। दोनों तरीके से आपके हैं, 75 और 25 यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें मिनिमम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए मिला करके दोनों को।
इस तरीके से। अब टोटल जो आ रहे हैं स्टूडेंट के, यहाँ पर 65 आ रहे हैं, यहाँ पर 25 आ रहे हैं, इसको हम गोला कर लेते हैं 25 को। यहाँ पर 40 आ रहे हैं, पास है। यहाँ पर 21 आ रहे हैं, फिर से गोला कर लेते हैं। 51 आ रहे हैं, पास है। और 28 आ रहे हैं, फिर से गोला कर लेते हैं। और जो आपका VAC वाला कोर्स है जो कि एनवायरमेंटल साइंस सस्टेनेबिलिटी है, इसके में भी 40 आपके होने चाहिए और स्टूडेंट के 38 मार्क्स हैं, तो इसको भी गोला कर लेते हैं कि किस तरीके से है। अब समझिएगा ध्यान से, नियम जो कहता है वो कहता है कि आपके थ्योरी वाले में से 40 मार्क्स होने चाहिए। VAC वाला जो कोर्स है उसमें भी आपके 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल होता है या प्रोजेक्ट रहता है या डिसर्टेशन रहता है तो उसमें आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेस का नियम ये कहता है कि थ्योरी वाले पेपर में आपको मैक्सिमम 2 पेपर्स तक मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये जो है ग्रेड पॉइंट है। ग्रेड पॉइंट में अगर आप फेल होते हो तो डायरेक्टली F लिखा हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ पर फेल है इन वाले सब्जेक्ट में जिनको मैं गोला कर रहा हूँ, इनमें F लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्रेड जो पॉइंट है वो 0 हो जाएंगे, ये आप देख सकते। ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्ट में ये फेल हो चुके हैं और टोटल नीचे फेल लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या ये अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे पढ़ाई करने के लिए, या इस सेमेस्टर में पास हैं या नहीं है, वो चीज समझिएगा। तो दोस्तों, इस सेमेस्टर में जो इनके बैक है वो कितने क्रेडिट तक है ये हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 12 क्रेडिट तक आप बैक पेपर दे सकते हो। 12 क्रेडिट से ज्यादा में अगर आप फेल हो तो आप बैक पेपर नहीं, आप पूरा सेमेस्टर रिपीट करोगे। अब क्रेडिट कहाँ से मिलेंगे? क्रेडिट का देखिए कॉलम ये रहा, ये सारे आपके क्रेडिट हैं। चलिए समझिए ध्यान से। जैसे इस वाले पेपर में ये फेल हैं तो यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट हैं 2। इस वाले पेपर में फेल हैं तो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट हैं 4। इसमें फेल हैं तो क्रेडिट पॉइंट इस पेपर के 2 थे और इसमें फेल हैं तो क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर भी 2 है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो 2 + 4 + 2 और +2, ये हो गए टोटल 10 क्रेडिट। नियम क्या था? नियम ये था कि मैक्सिमम आप 12 क्रेडिट तक बैक दे सकते हो। बैक का मतलब ये होता है कि आप अगले सेमेस्टर के एग्जाम भी दोगे और साथ ही साथ जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर है तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ में इस फर्स्ट सेमेस्टर के इन वाले पेपर्स की बैक भी दे दोगे। तो ऐसी स्थिति में इस स्टूडेंट को जो फेल लिखा हुआ है वो बैक मानी जाएगी, वो पूरी पूरी सेमेस्टर बैक नहीं मानी जाएगी। वहीं अगर ये 12 से ज्यादा क्रेडिट में फेल होता है, यही क्रेडिट 13 हो जाते तो इसकी सेमेस्टर बैक हो जाती, यानी कि पूरा का पूरा इसको सेमेस्टर ये रिपीट करना पड़ता 6 सेमेस्टर के बाद में जाकर। दूसरी बात यह है कि आपका जो SGPA है वो 5 होना चाहिए मिनिमम सेमेस्टर को पास करने के लिए, वो भी इनका नहीं बन रहा है क्योंकि ये फेल है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि बैक कब होती है, एक्स कब होती है। तो सबसे पहले आपको पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए। आपके 40-40 मार्क्स पासिंग होते हैं सभी कोर्सेज में, सभी को मिला लीजिएगा। और वो अगर नहीं आते तो उस सब्जेक्ट में आपको फेल माना जाता है और आपकी बैक लग जाती है। अब बैक जिन सब्जेक्ट में लगी है उनके क्रेडिट काउंट कर लीजिएगा। क्रेडिट का जो पॉइंट है वो ये है, अगर आपके 12 या उससे कम है तो आपकी बैक मानी जाएगी और फर्स्ट सेमेस्टर की जो आप बैक है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ दे पाओगे। वहीं अगर ये 12+ हो जाती है क्रेडिट पॉइंट, आपकी सेमेस्टर बैक हो जाएगी। सेमेस्टर बैक को आप फिर 6 सेमेस्टर के बाद में ही दे पाओगे। दोनों केस अलग हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल बैक हो गई जिसको आप क्लियर कर लोगे थर्ड सेमेस्टर के साथ में, एक सेमेस्टर बैक होगी जिसको आप फिर 6 सेमेस्टर के बाद में क्लियर करोगे जाकर के। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है, कैसे नहीं करता है। अब बात आती है कि आपको ग्रेस पॉइंट क्यों नहीं मिले। ग्रेस पॉइंट अलाउड है, ग्रेस पॉइंट मिल जाते तो ये कम हो जाती। उसका नियम ये है, आपको समझाता हूं ध्यान से, मार्कशीट को पहले क्लियर करते हैं। तो ग्रेस का नियम ये है कि आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपकी ग्रेस में 5 मार्क्स कम बैठ रहे हैं, और मैक्सिमम 2 थ्योरी के सब्जेक्ट तक। ठीक है, अब नियम कैसे फॉलो होगा? ये आपका थ्योरी का पेपर हो गया, ये आपका थ्योरी का पेपर हो गया, ये आपका थ्योरी का पेपर हो गया। इन 3 में आप थ्योरी में फेल हो, ये आपका VAC हो गया, ये आपका MCQ टाइप पेपर है। तो अब इसमें जब फेल हो आप, तो मान लीजिए मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है ग्रेस के। तो अगर 5 मार्क्स मिलेंगे तो जैसे यहाँ पर 40 में से आप इनके 25 आए हैं और +5 और कर दे तो इनके मैक्सिमम 30 हो जाएंगे। एक तो 5 मार्क्स पूरे वेस्ट हो गए, ऊपर से 30 ही मार्क्स बन पाए, 40 नहीं बन पाए तो भी ये फेल है। और इसके अलावा ये बाकी सब्जेक्ट में भी फेल है, तो इनको ये वाले ग्रेस भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपका ग्रेस मिलकर भी आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो भी आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, आपकी मार्कशीट ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ये ग्रेस का नियम होता है। वहीं अगर इसमें यहाँ पर 25 मार्क्स हैं, जैसे इनके 35 होते तो +5 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता और 40 हो जाते, और बाकी के सब में ये पास होते
तो ये ग्रेस काउंट होकर के ग्रेस मिल जाता और यहाँ पर ये इनका पास लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, तो ये ग्रेस का नियम है दोस्तों। ग्रेस का नियम इस तरीके से काम करता है। ग्रेस मिलने के बाद अगर फिर भी आपके किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, बैक लग रही है, तब भी आपको ग्रेस काउंट नहीं होगा। ग्रेस मिलने के बाद आप क्लियर कर रहे हो मार्कशीट को, तो आपको ग्रेस काउंट होता है, अदरवाइज ग्रेस काउंट नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको बीबीए बीसीए जो एनईपी के अंतर्गत अब चालू हो चुका है उसके बारे में। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आपकी मार्कशीट में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।